डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोस्टली ना बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद भी उनको नहीं समझते कि कोई किसको हम डेटर्स बोलेंगे एंड किसको हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। डेटर्स और डेबिटर्स, जो भी प्रोनाउंस जैसे करता है कोई पर्सन, ठीक है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है एंड कैसे है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं जैसे कहा कि लास्ट में डेफिनेशन आपको दे दूंगा मैं प्रॉपर वे में, डोंट वरी, बट फिलहाल आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि डेटर्स क्या क्रेडिटर्स क्या। देखो फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर सुजीत है, विथ एग्जाम्पल हम लोग चलेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू देखा है, ये भी देखेंगे हम। मान लो कोई एक पर्सन जिसका नाम सुजीत है, सेकेंड पर्सन जिसका नाम शुभम है, थर्ड पर्सन जिसका नाम सचिन है। ऐसे हमारे ये हिस्ट्री में तीन चीज़ें हैं, मतलब हमारे स्टोरी में तीन पर्सन है, सुजीत, शुभम एंड सचिन। हमें जो डेटर्स और क्रेडिटर्स समझना है उसके लिए हम शुभम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। क्या इसके और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल नहीं सोचना, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? शुभम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थिंक एज अ शुभम, ठीक है। हमें शुभम बन के सोचना है कि अगर मैं शुभम हूं तो सुजीत और सचिन दोनों में से डेटर किसको बोलेंगे एंड क्रेडिटर किसको बोलेंगे। ओके चलो लेट एज्यूम कि शुभम एक बिजनेसमैन है। ये क्या करता है? सुजीत से मटेरियल परचेस करता है, गुड्स परचेस करता है और सचिन को बेचता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सुजीत इज अ होलसेलर और सप्लायर ऑफ गुड्स और सचिन इज अ कस्टमर। और यहाँ पे मान लेते कि शुभम एक रिटेलर है। मतलब शुभम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एक बिजनेसमैन जो सुजीत से खरीद के सचिन को बेचने वाला है, तो यहाँ पे डेटर कौन क्रेडिटर कौन, कुछ वह समझने वाले। तो मैंने क्या बोला कि शुभम क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है सुजीत से, बट ऑन क्रेडिट टर्म। ध्यान दो, वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधारी में। मतलब शुभम ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये कार, शुभम ने ये कार क्या किया? सुजीत से परचेस किया ऑन क्रेडिट टर्म। मतलब इसने परचेस तो किया बट अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो शुभम ने एक कार परचेस किया सुजीत से ऑन क्रेडिट टर्म, क्रेडिट परचेस में। अब इसने क्या किया? यही कार जो है सचिन को बेच दिया। क्या कर दिया? सचिन को बेच दिया, वो भी ऑन क्रेडिट टर्म। मतलब इससे भी पैसा इसने नहीं लिया है, ऑन क्रेडिट सेल। मतलब स्टोरी कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ, शुभम ने क्या किया? सुजीत से एक कार परचेस किया और वही कार सचिन को बेच दिया। और कुछ ऐसा शुभम ने सोचा हुआ है कि सचिन से पैसा आएगा तो सुजीत को पे कर दूंगा। यहाँ पे सब उधारी में कैलकुलेशंस हो रहे हैं। क्रेडिट में परचेस किया, क्रेडिट में सेल किया। सेल मतलब होता है बेचना, परचेस मतलब होता है खरीदना। क्रेडिट मतलब उधारी, मतलब उधारी में खरीदा एंड उधारी में बेचा। इसका ये मीनिंग बन गया कि शुभम सुजीत को पे करेगा, मनी हैव टू पे, पेएबल है। शुभम सुजीत को पे करेगा, एरोज देखो, ठीक है। शुभम यहाँ सुजीत को पे करने वाला है, पे नहीं किया है अभी तक, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन देखो, उधारी में खरीदा हुआ है, पेमेंट करना बाकी है। वैसे ही सचिन से पैसा आना बाकी है। हमें एज अ शुभम बन के सोचना है ना। तो अगर हम लोग शुभम है, मैं शुभम हूं, तो मैंने सुजीत से परचेस किया है, उसको पेमेंट करना बाकी है। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सचिन को बेचा है उधारी में और उससे पैसा आना बाकी है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो एक चीज याद रखो बॉस, क्या? जिस पर्सन को पेमेंट करना बाकी है, ठीक है, जिस इंसान को हम पे करने वाले हैं, जिस इंसान से हमने उधारी में सामान खरीदा है, क्रेडिट में परचेस किया है, जिसको पेमेंट करना बाकी है, उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। क्या लिखा है देखो, जिसको पैसा देना है। एज अ शुभम सोचना है तो शुभम सुजीत को पे करना बाकी है, इसलिए शुभम के लिए सुजीत कौन बन गया? क्रेडिटर्स बन गया। समझा? और यहाँ पे वैसे वर्षा, मतलब जिस पर्सन से पैसा आने वाला है, जिस कस्टमर से पैसा आने वाला है, उसको बोलेंगे डेटर्स। जिसके पास से पैसा मिलेगा अपने को, उस इंसान को बोलेंगे डेटर्स।
पूरे स्टोरी में सिंपल सा एक लैंग्वेज अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो जिस कस्टमर से पैसा आने वाला है, जिस कस्टमर से या जिस पर्सन से पैसा मुझे मिलने वाला है उसको बोलूँगा डेटर्स। एंड जिस सप्लायर या जिस क्रेडिटर को मैं पेमेंट करने वाला हूँ पे करने वाला हूँ उस पर्सन को बोलूँगा क्रेडिटर्स। ओके, इतना क्लियर हुआ। देखो, जिस क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करने वाले हो, पे नहीं किया, पे करने वाले हो, मतलब एक तरह का ऐसा मान सकता हूं कि ये हमारे ऊपर कर्जा है, उधारी है, पेएबल है। एंड क्या बोलते हैं उसको, हम लाइबिलिटीज बोलते हैं ना। उधारी, पेमेंट करना बाकी, क्या बोलते हैं उसको, लाइबिलिटीज। और कौन सा लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स लाइबिलिटी, एक होता है करंट लाइबिलिटीज। तो ये कौन सा लाइबिलिटी हम एज्यूम करते हैं, करंट लाइबिलिटीज। क्या बोला, शुभम ने क्रेडिट में परचेस किया, पे करना बाकी है, तो जिस इंसान को पे करना बाकी है उस इंसान को बोलेंगे हम क्रेडिटर्स। इसको पे करना बाकी है मतलब एक तरह का उधारी हुआ, पेएबल अमाउंट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। ओके, अब वैसे यहाँ पे हमने किसी को ऑन क्रेडिट बेचा हुआ है, उससे पैसा आना बाकी है, तो जिस पर्सन से पैसा आना बाकी है उसको बोलेंगे डेटर्स। अब सोचो, हमारा पैसा हमारे कस्टमर दूसरे के पास रखा हुआ है, हमारा पैसा किसी और के पास है, तो उसको बोलेंगे एसेट्स। कौन सा एसेट, करंट एसेट ट्रीट करते हैं। वर्ड को, सारी चीज़ों को ध्यान से देखो और इसको ऐसे ही बनाओ, ट्राई करो डायग्राम्स बनाने के। देखो कैसा डायग्राम्स रहेगा, प्रॉपरली चार्ट वाइज रहेगा, तो आपको समझने में और बाद में रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगा, अट्रैक्टिव लगता है और समझने में इजी हो जाता है। सो प्लीज़ आप लोग नोटबुक में भी कुछ ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही लिखो। तो अभी हमने देख लिया डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होता है। जिससे पैसा आने वाला है वो डेटर, एंड जिसके पास पैसा जाने वाला है हमारा वो क्रेडिटर्स। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, शुभम। मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप सुजीत हो तो आपके लिए शुभम कौन हुआ, डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ। पहला क्वेश्चन ये, क्या अगर आप सुजीत हो तो शुभम आपके लिए कौन हुआ, डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ। ठीक है, शुभम से पैसा आने वाला है। और सेकंड क्वेश्चन क्या, अगर आप सचिन हो तो आपके लिए, सचिन के लिए शुभम कौन हुआ, डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, आई होप सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स समझा होगा।